हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधेरे की अवधि के संयोजन पर निर्भर करता है। तर्क। प्रकाश और अंधेरे की अवधि को ग्रहण करने का स्थान पौधों में प्ररोह शिखाग्र है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता, इसे फोटो पीरियोडिज्म भी कहा जाता है। फोटो पीरियोडिज्म भी कहा जाता है। दीप्ति कालिता या फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? दीप्ति कालिता या फोटो पीरियोडिज्म। अब यह ज्ञात हो गया है कि पौधों को जो पुष्पन है उसे प्रेरित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता तो होती ही है, साथ साथ अंधकार की आवश्यकता भी होती है। पौधों को पुष्पन हेतु प्रकाश के साथ साथ अंधकार की अवधि की भी आवश्यकता होती है। अंधकार की अवधि की भी आवश्यकता होती है, यानी केवल प्रकाश देने मात्र से ही हम पौधे में पुष्पन को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार की अवधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पौधों में पुष्पन है, पौधों में पुष्पन होता है, यह केवल और केवल दिन यानी प्रकाश व अंधकार की अवधि के संयोजन पर ही नहीं बल्कि इनकी सापेक्ष अवधि पर भी निर्भर करता है। यानी इनकी अवधि कितनी है? सापेक्षिक अवधि, यानी किसकी अवधि कम है, किसकी अवधि ज्यादा है, तो उस आधार पर इसे सापेक्ष अवधि कहा जाता है। तो पुष्पन सापेक्षिक अवधि पर भी निर्भर करता है। साथ ही जो प्रकाश और अंधेरे की अवधि को ग्रहण किया जाता है, वह पादप में एक विशेष अंग जो होते हैं पत्तियां, प्रकाश और अंधेरे की अवधि की धारणा का स्थान पत्तियां होती हैं। पत्तियां जो हैं, वे प्रकाश व अंधेरे की अवधि को ग्रहण करती हैं। प्रकाश व अंधेरे की अवधि को ग्रहण करती हैं। और दीप्ति कालिता इसी प्रकार देखी जाती है जब पत्तियां प्रकाश व अंधेरे की अवधि को ग्रहण करती हैं। अब यदि प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधेरे की अवधि के संयोजन पर निर्भर करता है। यह गलत है। अभी हमने देखा कि जो पुष्पन है वह केवल दिन, प्रकाश या अंधकार के संयोजन पर ही नहीं बल्कि उनकी सापेक्षिक अवधि पर भी निर्भर करता है। और तर्क में कहा गया है प्रकाश और अंधेरे की अवधि को ग्रहण करने का स्थान पौधों का प्ररोह शिखाग्र है। ऐसा नहीं होता है। पत्तियां वे स्थान होती हैं जो प्रकाश और अंधेरे की अवधि को ग्रहण करती है, यानी तर्क भी गलत है। इस प्रश्न में अभिकथन व तर्क दोनों गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।